एक गांव का घर, रात का समय हो रहा है। घर के आंगन में बूढ़े पति पत्नी रामदयाल और बिंदिया देवी बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी उनके दोनों बेटे राम प्रवेश और श्याम प्रवेश अपनी पत्नियों के साथ वहां आते हैं। मार्च का महीना होने के कारण गर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए पिताजी, गर्मियां आ गई है, उमस शुरू हो गई है। इस बार हम नीचे के कमरों में गर्मियों में नहीं उबलेंगे, आराम से घर के ऊपर छत पर सोएंगे। वहाँ आसमान के नीचे ठंडी हवा आएगी। रामदयाल अपना गला साफ करते हुए, हाँ राम प्रवेश, विचार तो अच्छा है, लेकिन ऊपर छत पर सोने से आसमान में सिर्फ हवा ही नहीं आती, मच्छरों की फौज भी उतरती है बेटा। वो हमें गोश्त के टुकड़े की तरह नोच कर खा जाएंगे। इसलिए अभी जाकर ढूंढो कि वो पुरानी मच्छरदानियां कहाँ रखी है। कल सुबह ही उन्हें धूप में डालकर झाड़कर तैयार करना होगा। राम प्रवेश व्यंग्य से हंसते हुए, क्या पिताजी, अभी भी आप उस पुरानी फटी हुई जालियां और उन डंडों के बारे में सोच रहे हो? डंडे टूट गए तो फिर से रस्सियां बांधना है, वो तो सब बहुत सर दर्द है। अब हम 2026 में है, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। ये देखिए, मैंने नई मशीन खरीदी है, इसका नाम है मॉस्किटो टर्मिनेटर। इसे ऑन करते ही एक तरह की अल्ट्रासोनिक आवाज आती है। वो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन मच्छरों को ऐसा लगता है जैसे डिस्को डांस हो रहा है और वो डरकर किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। मच्छर हमारी खटिया की तरफ देखेंगे भी नहीं, कांपेंगे। ऐसा कहता है छोटे भाई से श्याम प्रवेश पीछे न रहते हुए, स्मार्ट बनते हुए। अरे भैया, तुम्हारा तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, मेरा तो प्योर साइंस है। मैं मार्केट में मिलने वाले सबसे शक्तिशाली नैनो कॉइल्स लेकर आया हूँ। इसका धुआं सूंघते ही देर नहीं होगी, मच्छर न सांस ले पाने के कारण हवाई जहाज की तरह जमीन पर गिर पड़ेंगे। असल में एक भी मच्छर हमारे आसपास भी नहीं फटकेंगे भैया। अगर वो मशीन की आवाज से बच भी जाए तो मेरे धुएं की मार से नामो निशान के बीच गायब हो जाएंगे। रामदयाल शक की नजर से दोनों की तरफ देखते हुए, अरे लड़को, वो पुरानी मच्छरदानी तो कम से कम हमें आंखें से दिखाई देती है। वो एक रक्षा कवच की तरह मच्छरों को अंदर आने से रोकती है बेटा। तुम्हारी आवाजें और धुआं उन मच्छरों को समझ में नहीं आएंगे। वो बिहार के मच्छर है बेटा, यहाँ की हवा पीकर पले बड़े हैं, बहुत ढीठ होते हैं। भूख लगी तो शेरों से भी भयानक हमला करते हैं वो। सुमति बड़ी बहू अपने पति का समर्थन करते हुए, माँ जी, आप और पिताजी पुराने जमाने के इंसान हैं, इसलिए आपको ये सब अजीब लग रहा है। अब शहर में कोई मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सब लोग ऐसे ही मशीनें इस्तेमाल करते हैं। चारों तरफ जाल बांधकर जेल की कोठरी में पड़े रहने की तरह क्यों सोना? आप देखिए, आज रात हम कितनी आराम से नींद पूरी करेंगे। बिंदिया देवी हंसते हुए, ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। नई चीज लाए हो तो इस्तेमाल करके देखो, लेकिन हमें तो हमारी पुरानी मच्छरदानी ही प्यारी है। ऊपर खाट बिछाओ, रात को देखते हैं किसकी अक्ल कैसे काम करती है। सुबह होते तक किसका चेहरा कैसे दिखता है, तभी पता चलेगा। रात के 10 बजे का समय, आसमान में चांद और तारे टिमटिमा रहे हैं। घर की छत पर 3 खाट तैयार है। बीच में रामदयाल और बिंदिया देवी अपनी पुरानी मच्छरदानी को डंडे से बांधकर उसके अंदर सुरक्षित घुसकर सो गए। एक तरफ की खाट पर राम प्रवेश अपनी पत्नी के साथ लेट गया और पास में रखी टेबल पर उस अल्ट्रासोनिक मशीन को ऑन कर दिया। वो मशीन धीरे धीरे बीप बीप करते हुए जल रही है। दूसरी तरफ श्याम प्रवेश अपनी पत्नी के खाट पर लेट गया और नीचे एक मच्छरदानी के कॉइल का चक्र जला दिया। उसमें नीले रंग का धुआं निकलता हुआ पूरी तरफ फैलने लगा। राम प्रवेश गर्व से, देखा छोटे, कितनी शांति है, एक मच्छर भी इधर नहीं आ रहा है। उस आवाज को सुनकर मच्छरों का दिल फट रहा होगा रे। देख तुम्हारी भाभी कितनी आराम से आंखें बंद किए हुए है। राम प्रवेश चुटकी बजाते हुए, हाँ भैया, मेरा धुआं भी कुछ कम नहीं है। अब देखो, सारे मच्छर आहुति में गिरने वाले कीड़े की तरह नीचे गिर जाएंगे। हवा में धुआं ऐसे उड़ रहा हो, आहा कितना अच्छा लग रहा है। आधी रात होते होते स्थिति पूरी तरह बदल गई। हवा कम होना और उमस बढ़ने से छत पर मौजूदा मच्छरों की फौज ने अचानक हमला कर दिया। राम प्रवेश की मशीन के पास मच्छरों के झुंड आकर ओम ह्रीम जैसे मंत्रों की तरह भिनभिनाने लगे। श्याम प्रवेश के जलाए हुए कॉइल का धुआं सिर्फ उनकी आंखों में आंसू ला रहे हैं, लेकिन मच्छरों को परफ्यूम जैसा लग रहा है। राम प्रवेश नींद में ही अपनी नाक पर जोर से मारते हुए, उफ, ये क्या है? ये मच्छर मेरे कानों के पास आकर कोई सीक्रेट बताने की तरह चिल्ला रहे हैं। क्या मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है? ये मच्छर उस अल्ट्रासोनिक आवाज के रिदम पर ताल मिलकर मुझे काट रहे हैं। उफ, मार डाला रे बाबा। अरे श्याम, तेरा ये धुआं क्या है रे? मेरी आंखें जल रही है और मच्छर बड़ी होशियारी से मेरा खून चूस कर दावत उड़ा रहे हैं।
शाम प्रवेश अपना पूरा शरीर खुजाते हुए, भैया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जलाए हुए कॉइल के बीच में ही मच्छर उसके ऊपर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। मेरे पैर तो काट काट कर सूज गए। मेरी पत्नी तो उस धुएं में खास खास कर आदी हो गई है। उफ, ये मच्छर ये ड्रिलिंग मशीन की तरह मेरी चमड़ी पर छेद कर रहे हैं। सीता छोटी बहू चिढ़ते हुए बैठ गई। अरे सुनते हो, आपका लाया हुआ साइंस कुत्ते के फाड़े हुए पत्तल जैसा हो गया है। मेरा पूरा चेहरा मच्छरों के काटने से सूजकर फटफोड़े पक्षी के चोंच मारने की तरह लाल हो गया है। कल सुबह मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। वो मशीन उठाकर उधर फेंको। उस धुएं की वजह से मुझे सांस नहीं आ रही है, लेकिन मच्छर तो फुल एक्टिव हो गए। राम प्रवेश निराश होकर, मेरी टेक्नोलॉजी का भी वही हाल है। इन मच्छरों के लिए टेक्नोलॉजी का मतलब कोई इज्जत नहीं है। अरे शाम, उस कॉइल को बुझा दे। आग से पानी बह रहा है और हम रो रहे हैं या मच्छर के काटने से तड़प रहे हैं। आसपास वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अल्ट्रासोनिक मशीन मतलब मच्छरों को सुनाई देने के लिए हेडफोन्स लगाकर आने जैसा लग रहा है। सुबह के 4 बज गए। दोनों बेटे और उनकी पत्नियां नींद न आने के कारण पूरा शरीर खुजाते हुए, हाथों से मच्छरों को मारते हुए पागलों की तरह दिख रहे हैं। एक एक के चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं। उसी समय रामदयाल और बिंदिया देवी आराम से खर्राटे लेकर सोकर उठे और मच्छरदानी से बाहर आए। उनके चेहरे बहुत तरोताजा लग रहे हैं। बिंदिया देवी आश्चर्य का नाटक करते हुए, क्या बात है बच्चों, तुम्हारी टेक्नोलॉजी साइंस की स्थिति क्या है? सुबह होते ही तुम्हारे चेहरे से लाल क्यों हो गए? क्या तुम्हारी मशीन पर मच्छरों ने कोई युद्ध की घोषणा कर दी या रात भर से तुम सब लोग कबड्डी खेल रहे हो? ऐसा कहती है। तभी छोटी बहू, माँ जी, वो साइंस नहीं, हमारी जान लेने वाली दवा है। रात भर एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। मच्छर हम पर कबड्डी नहीं, सीधे सर्कस कर रहे थे। उस धुएं से हमारे गले की आवाज ही चली गई, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा। रामदयाल जोर से हंसते हुए, देखा बच्चों, तुम लोगों ने जिन पुरानी चीजों को बेकार समझकर फेंक दिया था, उसी ने हमें रात भर बचाया है। ये मच्छरदानी एक सुरक्षा दीवार की तरह है बेटा। ये अंदर किसी भी कीड़े को नहीं आने देती। तुमने जो मशीनें और दवाई इस्तेमाल की है वो हमारी सेहत खराब करती है, लेकिन इन चालाक मच्छरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सारी टेक्नोलॉजियां मार्केट का माया जाल है बेटा। हमारे अनुभव के आगे टिक नहीं सकती। प्रकृति को जीतना इतना आसान नहीं है। राम प्रवेश अपनी गलती मानते हुए, सच कह रहे हो पिताजी, हम ही पागल है। नया और स्टाइल है सोचकर न जाने क्या क्या खरीद कर लाए। बिना वजह की मुसीबत मोल ली। उस मशीनों की आवाज से मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मच्छरों का कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे समझ में आ गया कि अल्ट्रासोनिक तो क्या, अगर सुपरसोनिक भी आ जाए तो ये बिहार के मच्छरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो तो मशीन के ऊपर बैठकर हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। शाम प्रवेश गला बैठने के कारण भारी आवाज में, हाँ भैया, मेरे कॉइल के धुएं में तो मच्छर नहीं मरे, लेकिन मेरी आवाज जरूर चली गई। मैं जाकर अभी कॉइल को डस्टबिन में फेंक देता हूँ। अब से साइंस टेक्नोलॉजी सब एक तरफ रखकर कल सुबह ही हम नई मच्छरदानी खरीदेंगे। पुराना ही हमारी जान है। राम प्रवेश और शाम प्रवेश ने अपनी गलती मान ली और उसी दिन बाजार जाकर हवादार और मजबूत मच्छरदानियां खरीद लाए। उस रात से सभी लोग छत पर अपनी मच्छरदानी लगाकर ठंडी हवा में आराम से शांति से सोए। वो मशीन और कॉइल्स कबाड़ में चले गए। सीख, पुराने तरीके हमेशा भरोसेमंद होते हैं। सिर्फ आधुनिकता के कारण किए गए प्रयोग अनुभव से भरे तरीके के आगे काम नहीं करते। आधुनिक टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्राकृतिक सुरक्षा ही बेहतर है।